हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट का फुल कोर्स। तो कोडलेब में आपका स्वागत है। जावास्क्रिप्ट के इस कोर्स में हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या है। व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट एक फ्रंट एंड की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि वेबसाइट को इंटरेक्टिव, डायनामिक और रेस्पॉन्सिव बनाती है। तो डायनामिक और रेस्पॉन्सिव क्या होती है वो मैं थोड़ा आपको अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे कि एक ही प्रोजेक्ट मैंने खोल रखा है जो मैंने अपनी कंपनी में बनाया था। तो जावास्क्रिप्ट की मदद से हम क्या क्या करते हैं वो भी हम इसमें देखेंगे। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको सबमिटेड स्टेटस दिख रहा होगा। तो जावास्क्रिप्ट से हम जो एपीआई सेंड करते हैं वो मैं आपको एक एपीआई सेंड करके बताऊंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक फ़िल्टर का बटन है, ठीक है। इस फिल्टर के बटन से मैं आपको एक एपीआई बैकेंड में सेंड करूँगा जिससे कि हमारे पास डेटा फ़िल्टर होके आएगा। अभी जैसे यहाँ पे स्टेटस कौन सा आ रहा है, सबमिटेड, और यहाँ पे डेटा सबमिटेड का आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करूँगा। अभी जो ड्रॉप डाउन आपको दिख रही है वो भी जावास्क्रिप्ट की मदद से आती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अप्रूव्ड सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे डेट पिकर आ रहा है और यहाँ पे भी एक ड्रॉप डाउन आ रही है। लेकिन ये जो ड्रॉप डाउन है वो सर्चेबल ड्रॉप डाउन है। जैसे कि मैं आपको सर्च करके बताऊँ, जैसे ही मैं सर्च करूँगा यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ चेंजेस होता हुआ दिख जाएगा। जैसे कि BR लिखा तो ये यहाँ पे जो भी मैं सर्च करूँगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये सर्चेबल ड्रॉप डाउन है। तो जावास्क्रिप्ट की मदद से देखो हम एक ये ड्रॉप डाउन लेके आते हैं और डेट पिकर भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं, मतलब कि जो भी वैलिडेशन यहाँ पे लगाना होते हैं वो लगा सकते हैं। और सर्चेबल ड्रॉप डाउन हो गई, ये सारी हम बना सकते हैं। और बैकएंड में एपीआई भी हम जावास्क्रिप्ट की मदद से सेंड करते हैं। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे अप्रूव्ड सेलेक्ट कर लिया और अप्लाई फ़िल्टर पे मैं क्लिक करूँगा तो अब देखना डेटा फ़िल्टर हो क्या आ गया। तो ये जो डेटा फ़िल्टर हुआ है वो जावास्क्रिप्ट की मदद से हुआ है। तो जावास्क्रिप्ट की मदद से हम बहुत कुछ करते हैं। जो भी डायनामिक एक्टिविटी होती है वेब पेज के ऊपर वो हम जावास्क्रिप्ट की मदद से करते हैं। तो डायनामिक एक्टिविटी क्या होती है, पेज लोड होने के बाद में जो भी पेज के अंदर, वेब पेज के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं वो सारे डायनामिक एक्टिविटी होती है। और डायनामिक एक्टिविटी हम जावास्क्रिप्ट की मदद से ही कर पाते हैं। कोई भी दूसरी लैंग्वेज इस काम को नहीं कर सकती, चाहे वो बैकएंड की कोई भी लैंग्वेज हो, HTML और C++ या CSS, कोई भी लैंग्वेज हो, वो ये काम नहीं कर सकती। ये काम सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट कर सकती है। इसलिए जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जैसे कि ये मैंने एक पेज खोल लिया है, एक एम्प्लॉई है उसकी एप्लीकेशन मैंने खोल ली है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ और एक्टिविटी जावास्क्रिप्ट की मदद से जो होने वाली है वो बताऊँगा। अभी जैसे ये एक टेबल बनी हुई है। अब इस टेबल को अगर मैं एडिट करूँगा तो आप देखना ये डेटा जो भी था यहाँ पे ये सारा फिलअप हो गया, मतलब कि यहाँ पे जो डेटा था वो यहाँ पे आ गया। अब मैं चाहूँ तो इसका नाम चेंज करके कुछ भी रख लूँ और फिर से मैं अभी क्लिक करूँगा तो ये आप देख रहे हो एक मैसेज आया है। ये मैसेज जो भी आता है वो जावास्क्रिप्ट की मदद से आता है। तो ये मांग रहा है कि वैलिडेशन कंप्लीट नहीं है, इसलिए ये मैसेज आ रहा है। इस तरह का कोई भी काम, चाहे वैलिडेशन बनाना हो, चाहे ड्रॉप डाउन बनाना हो, चाहे टेबल बनानी हो डायनामिक तरीके से, वो सारा हम जावास्क्रिप्ट से करेंगे। तो जैसे अभी मैं इसको डिलीट करूँगा तो ये पॉपअप आ रहा है, एक मैसेज आ रहा है, ये जावास्क्रिप्ट से आ रहा है। अब देखना वो टेबल हट गई, वो भी जावास्क्रिप्ट की मदद से हुई है। अगर मैं फिर से यहाँ पे ऐड पे क्लिक करूँगा तो वो टेबल फिर से आ जाएगी। अब एक और एक्टिविटी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे 100 है और अगर मैं इसी कैटेगरी में एक और इन्फॉर्मेशन सेव करूँगा तो ये मेरे को एक अलर्ट मैसेज देगा। जैसे कि यहाँ पे कम्यूटेशन है और यहाँ पे लिखा हुआ मेन। अगर मैं इसी कैटेगरी में एक और डेटा फिलअप करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 10% भी अगर डालूंगा तो ये मेरे को एरर देगा, क्योंकि यहाँ पे वैलिडेशन लगाया हुआ है कि 100% से ज़्यादा इस कैटेगरी में हम डाल नहीं सकते। तो जैसे 100 तो पहले हो चुका है और 10 में और ऐड करूँगा तो अब ये मेरे को बोलेगा कि इस कैटेगरी में, मतलब कि मेन, नॉमिनी टाइप और कम्यूटेशन स्कीम, इसमें 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये बोला कि 10 आपने ज़्यादा कर दिया, तो इस तरह से मैसेज आएगा। अगर मैं इसको एडिट करूँ तो आप देखो कि सारा डेटा यहाँ पर आ गया।
और अब मैं इसमें 70% ऐड करूँगा। और फिर से नीचे वाली रो है उसमें अगर सेम कैटेगरी के अंदर मैं कुछ डेटा डालता हूँ, जैसे यहाँ पे कुछ भी नाम लिख दिया मैंने, यहाँ पे कुछ भी दे दिया और यहाँ पे मैं 30 डाल दिया। तो अब देखो ये इजीली ऐड हो जाएगा। तो ये सारे काम जो भी मैंने आपको बताया ये सारे जावास्क्रिप्ट से होते हैं। अब जावास्क्रिप्ट से क्या क्या हो सकते हैं वो आपने देखा, और इससे भी बहुत कॉम्प्लेक्स लेवल के काम यहाँ पे हम करते हैं। और किस तरह से हम जावास्क्रिप्ट में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं वो आगे हम धीरे धीरे सीखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है एक वेब के अंदर, वेब लैंग्वेज है ये। जावास्क्रिप्ट की मदद से हम फॉर्म को वैलिडेट कर सकते हैं, स्लाइडर बना सकते हैं, ड्रॉप डाउन बना सकते हैं, और डायनामिक चेंजेस जो भी होते हैं वो सारे हम जावास्क्रिप्ट की मदद से ही कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो ड्रॉप डाउन अभी मैंने सेलेक्ट करी थी वो बिना जावास्क्रिप्ट की मदद से पॉसिबल नहीं है। जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र के अंदर रन होती है, जैसे कि क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर। और जावास्क्रिप्ट आजकल ब्राउज़र के बाहर भी चलने लगी है, मतलब कि सर्वर साइड में भी ये नोड.जेएस की मदद से रन होने लगी आजकल। ये था गाइस जावास्क्रिप्ट का छोटा सा इंट्रोडक्शन। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते रहेंगे और जावास्क्रिप्ट को बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक हम सीखेंगे। तो आप आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो आप इस सीरीज़ के साथ, इस कोर्स के साथ जुड़े रहिए ताकि आप जावास्क्रिप्ट के एडवांस लेवल तक को भी सीख पाओ। थैंक यू सो मच। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और आगे दोस्तों तक भी ये नॉलेज आप शेयर करते रहे। मैं आपके सामने जावास्क्रिप्ट का इतने एडवांस लेवल तक का कोर्स लेके आऊँगा जो कि आपको कहीं से भी परचेज करने से मिल सकता है, वो आपको यहाँ सब कुछ फ्री में मिलेगा। बस उम्मीद ये है कि आप मेरा सपोर्ट करते रहिए और इस कोर्स से, इस चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।